नबी के बारे में सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के सरजमी से टूटी हुई चटाई पर बैठकर कलम उठाते और कलम से कहते, एक कलम लिख जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आओ हम सब मिलकर उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें जिस नबी की शान में सरकार आला हजरत ने कलम उठाया तो कलम से कहा, है कलम लिख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आओ हम सब मिलकर उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें कि जिस नबी के बारे में सरकार आला हजरत ने कलम उठाया तो कलम से कहा, ऐ कलम लिखो, ऐ कलम लिखो, आई जिस तरफ, आए कलम लिखो, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आओ हम सब मिलकर उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। सरकार आला हजरत ने कलम उठाया तो कलम से कहा, ऐ कलम लिख कि हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, उस बहरे मुझे शकावत पे लाखों सलाम। हम सब मिलकर उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें कि जिस नबी के बारे में सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम इश्क मोहब्बत रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और कलम से कहते हैं, एक कलम लिख, एक कलम उठाते हैं तो कलम से कहते हैं, एक कलम लिख कि जिस तरफ कलम लिखो कि खाई कुराने खाके गुजर की कसम, खाई कुराने खाके गुजर की कसम, उस पे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। आओ हम सब मिलकर उस नबी हाशमी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें और दाएं से बाएं आगे से पीछे हर तरफ से बावाज़े बुलंद सरकार की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफीना व तबीबना व कुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादीन वल जूद वल करम वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दो बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूरा हो चुका है तो उसूल बरकत के लिए 3 का अदद पूरा करने एक मर्तबा और झूम झूम कर पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुल रिज़वान का हम गुनाहगारों पर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, अगर हम माँ की गौस से कब्र की गौस तक अगर आपका शुक्रिया अदा करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। माँ की गौस से कब्र की गौस तक अगर आपका शुक्रिया अदा करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। क्यों? कि एक जमाना ऐसा था, आज से करीब 300 या 400 साल की बात है, ज्यादा नहीं है, और सरकार गरीब नवाज को इस हिंदुस्तान के अंदर आए हुए तकरीबन 800 साढ़े 800 साल हो चुके हैं, और आपका हर इंसान के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि इंसान माँ की गौद से कब्र की गौद तक अगर शुक्रिया अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्योंकि एक जमाना वो था कि हम एक की इबादत नहीं करते थे, अनेक की इबादत करते थे, लेकिन ये गरीब नवाज का सदका है कि हम एक की इबादत करने लगे, एक की परिस्थिति करने लगे, एक रब को मानने लगे, एक रब को हम अपना रब मानने लगे।
लगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये अताए रसूल की करम है, ये अताए रसूल का फैजान है, ये सरकार गरीब नवाज का फैजान है, ये सरकार गरीब नवाज की अता है हम पर कि हम खाली फकत एक की इबादत करने लगे, वरना हम पहले अनेक की इबादत किया करते थे, अनेक के आगे सर झुकाया करते थे। ये गरीब नवाज का सदका है कि हम एक के आगे अपने सर को झुकाते हैं, हम एक के आगे अपने सर को खम करते हैं, क्योंकि गरीब नवाज ने हमें बता दिया कि तुम्हारे सर का मकाम क्या है। गरीब नवाज ने हमें बता दिया कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूह ज़मीन के ऊपर भेजा है तो अनेक के आगे सर झुकाने के लिए नहीं भेजा है, फकत एक अक़ूलु हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। रब ने बता दिया है, रब ने जो पैगाम नबी को, हम गुनाहगार नबी को अता फरमाया था, नबी को रब ने जो पैगाम अता फरमाया था, वही पैगाम लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन के पर जलवा कर हुआ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफीना व तबीबना व कुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादीन वल जुद वल करम व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब उसका बंदा मकबूल हो जाता है, जब रब की बारगाह में उसका बंदा मकबूल हो जाता है, काबिल हो जाता है, तो रब व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक सावधान, होशियार, डेंजर, खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई रंज है, ना कोई डर है। अब जानते हो कि इंसान जिससे डरता है उससे भागता है, जिससे डरता है उससे भागता है। ये दुनिया का माहौल है। इंसान अगर शेर से डरता है लेकिन शेर के करीब जाता नहीं जाता है। इंसान कुत्ते से अगर डरता है कुत्ते के करीब नहीं जाता है। इंसान अगर किसी मारने वाले बेल से अगर डरता है तो उसके करीब नहीं जाता है। इंसान अगर सांप से डरता है तो सांप के करीब नहीं जाता है। जितनी भी जो चीजें नुकसान देने वाली चीज है तमाम से इंसान डरता है तो उसके करीब नहीं जाता। लेकिन अल्लाह अकबर, ये दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जिससे डरता है उसके करीब नहीं जाता है। लेकिन कसम खुदा की, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल से डरता है तो करीब दूर नहीं भागता है बल्कि करीब हो जाता है, करीब होता है। क्यों? जो इंसान अल्लाह से डरता है तो अल्लाह से दूर नहीं होता है बल्कि अल्लाह के करीब होता है। जो रसूल से मोहब्बत करता है वो रसूल के करीब होता है। जो औलिया से मोहब्बत करता है वो औलिया के करीब होता है। जो बुजुर्गों से मोहब्बत करता है वो बुजुर्गों के करीब होता है। ये दुनिया के अंदर जब किसी जानवर से डरता है तो भागता है। ये दुनिया वालों का डर है, ये दुनिया का डर है, ये दुनिया के दरिंदों का डर है, ये दुनिया के जानवरों का डर है जो इंसान को दूर भगाता है। लेकिन रब का जो डर होता है वो रब से दूर नहीं भगाता है बल्कि रब के करीब करता है, रब के महबूब करता है, रब की बारगाह में उसके दर्जे को बुलंद करता है, रब की बारगाह में उसके मकाम को ऊंचा करता है, रब की बारगाह में उसके मकाम को इतना बुलंद कर देता है। कभी गौसे पाक बनकर चमकता है, कभी निजामुद्दीन औलिया बनकर चमकता है, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनकर चमकता है, कभी इमाम अहले सुन्नत बनकर चमकता है, कभी सरकार शेर सुन्नत बनकर चमकता है, कभी इमाम अहले सुन्नत बनकर चमकता है, तो कभी हिंदुस्तान का राजा बनकर अताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज बनकर चमकता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफीना व तबीबना व कुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मादीन वल जुद वल करम व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व सलाम, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सावधान, होशियार, डेंजर, खतरा। आप जानते हैं कि आपने देखा होगा जहाँ बिजली विभाग होता है वहाँ पर जो करंट होता है हाई पावर का करंट होता है, बाहर तख्ती लगी रहती है, जहाँ डीपी रहती है वहाँ भी तख्ती लगी रहती है। उसके ऊपर एक लाल निशान से एक मुंदी का ढांचा बना हुआ रहता है और उस मुंदी के ढांचे के नीचे 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। कभी लिखा रहता है सावधान, होशियार, डेंजर, खतरा। वजह क्या है? आने
वालों को खबर किया जाता है, जो दुनिया के अंदर है उन्हें बताया जाता है कि सावधान, इस खंबे से दूर रहना, इस खंबे के करीब न जाना। पूछा किसी ने इसके पास जाने से क्या होगा, इसके पास क्यों नहीं जाने देता? कहा इसके अंदर हाई पावर का करंट है, इसके अंदर करंट है, ये करंट है और ये करंट ऐसी चीज है, अगर इससे टकराओगे तो तबाह हो जाओगे, इससे टकराओगे तो नेस्त नाबूद हो जाओगे, अगर इस करंट से टकराओगे तो तुम्हारा खात्मा हो सकता है। इस करंट से दूर रहा करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ वो करंट हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? वो करंट हमें फायदा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? लेकिन उसी करंट से हमारा जान का भी खतरा उसी करंट से है। उसी करंट से हम अपने घरों की रोशनी को पैदा करते हैं, उसी करंट से हम अपने घर को रोशन करते हैं, उसी बिजली से हमारे मोहल्लों को रोशन करते हैं, उसी बिजली से हम अपने शहर को रोशन करते हैं, उसी बिजली से हमारे मुल्क को रोशन करते हैं। लेकिन वो बिजली हमारी तो जरूर है, लेकिन आगाह करने वाले ने आगाह कर दिया, ये यकीनन तुम्हारे घर को रोशन करती है, तुम्हारे मोहल्ले को रोशन करती है, तुम्हारी बस्ती को रोशन करती है, तुम्हारे मोहल्लों को रोशन करती है, तुम्हारे शहर को रोशन करती है, तुम्हारे मुल्क को रोशन करती है। लेकिन खबरदार, होशियार, सावधान, इससे टकराने की कोशिश ना करना, इससे उलझने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर इससे टकराओगे तो तबाह हो जाओगे, इससे टकराओगे तो नेस्तनाबूद नाबूद हो जाओगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया की बनाई हुई बिजली है, जिसको दुनिया के साइंस ने बनाया, हाथ लगा दिया तो जान से हाथ धो बैठेगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन रब ने जिसको बिजली बनाया है वो मदीने के आका हैं, वो आमना के लाल हैं, वो अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, वो दाई हलीमा के हलीम हैं, वो रब के प्यारे हैं। और वहां से बिजली का नूर चला तो सिद्दीक़ अकबर बनकर चमका, उमर फारूक बनकर चमका, उमर उस्मान गनी बनकर चमका, मौला अली बनकर चमका, हज़रत इमाम हसन बनकर चमका, हज़रत इमाम हुसैन बनकर चमका। वहां से आगे नूर चला, सरकार गौसे पाक की नस्ल में आया, सरकार गरीब नवाज की नस्ल में आया। अल्लाह अकबर, ये ईमान का नूर जब पूरी दुनिया के अंदर मोमिनों के सीनों के अंदर जलने लगा तो मोमिनों का सीना नूर से निखरने लगा, मोमिनों का सीना नूर से जगमगाने लगा, मोमिनों का सीना नूर से मचलने लगा। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत से जब इस नूर के हम तलब इस मोहब्बत से इस नूर के करीब होते गए तो ये नूर हमारी नस्लों को चमकाता रहा। लेकिन जब हमारी नस्ल में कुछ गद्दार पैदा हो गए तो इस नस्ल से टकराने लगे, इस नूर से टकराए तो नेस्त नाबूद हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये दुनिया के क्रम से इंसान हाथ लगाता है तो नेस्त नाबूद हो जाता है, और मदीने वाले के नूर से जब कोई इंसान टकराता है तो उसका ईमान तबाह हो जाता है, उसका ईमान बर्बाद हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस बिजली के नूर से तुम अपने घर को रोशन करते हो, अपने मोहल्ले को रोशन करते हो, अपने शहरों को रोशन करते हो, ये दुनिया का इंसान के बनाया हुआ नूर है, इंसान की बनाई हुई बिजली है, जिसकी वजह से तुम अपने नूर को, अपने घर को रोशन करते हो। अगर इससे टकराते हो तो जान जा सकती है, जान तबाह हो सकती है, जान नेस्तनाबूद, इंसान की जान जा सकती है। बताओ, जब इंसान के बनाए हुए नूर से टकराने से इंसान की जान जा सकती है तो रब ने जिसको नूर बनाया है, जिसको नूर आला नूर बनाया है, जिसको तमाम नूरी का सरदार बनाया है, तमाम नूर का सरदार बनाया है, बताओ उस नूर से अगर कोई टकराएगा तो बाकी रह सकता है क्या? इस नूर से अगर इंसान टकराएगा तो तबाह नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, खाली बर्बाद नहीं होगा, नेस्त नाबूद नहीं होगा। अरे मेरा ईमान है, अगर उसकी जान जाए या ना जाए, लेकिन उसका ईमान चला जाएगा, वो नेस्त नाबूद हो जाएगा। वो नमाज तो पढ़ेगा लेकिन काफिर रहेगा, वो रोजा तो रखेगा लेकिन काफिर रहेगा, वो हज तो करेगा लेकिन काफिर रहेगा, वो ज़कात तो देगा लेकिन काफिर रहेगा, वो सब कुछ करेगा। नबी के नूर से टकराने वाला कसम रब्बे काबा की वो मोमिन नहीं होता। वो वाबी तो हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता है, वो राबजी तो हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता है, वो खारजी तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता है। अगर मोमिन होने के लिए नबी के नूर को मानना भी शर्त है, नबी की आल को मानना भी शर्त है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुरूद पाक पर अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।